कई बार लोग एक गलती करते हैं, प्रसाद बांटा जाता है जब भगवान को लगाया जाए उसे कहते हैं भोग। जब भगवान को लगाया जाए उसे कहते हैं भोग, और जब भगवान उसको पा करके और हमको उच्चिष्ट प्रसाद छोड़ते हैं उसको कहते हैं प्रसाद। तो जो भगवान को लगे उसे कहते हैं भोग, और जो बचे, जो भगवान को भोग लग जाए उसे कहते हैं प्रसाद। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्रसाद लगा दो, भगवान को प्रसाद लगा दो। और कई बार ऐसा भी बोलते हैं, अरे ये भोग बांट दो। जब तक भगवान को नहीं लगा था, जब तक वह भोग था, सांसारिक भोग था, लेकिन जैसे ही भगवान को लग गया वह प्रसाद हो गया, वह प्रसाद हो गया। और जो उस प्रसाद को पाए वो भोजन वही है, दाल रोटी सब्जी चावल भोजन वही है, लेकिन प्रसाद को पाते हैं तो क्या होता है, जब प्रसाद को पाते हैं तो हमारे जीवन के जो पाप हैं वे नष्ट होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा करके ही खाएं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। हे प्रभु, आपका ही दिया हुआ है और आप ही को समर्पित है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये जो प्रसाद है प्रभु आपका ही दिया हुआ है, अब मैं इसको पा रहा हूँ। भोग का आशय यही होता है, जब हम भोग को भगवान के सामने रखते हैं तो भगवान सुगंध मात्र से उसको ग्रहण कर लेते हैं, और उसमें जो अभिमान है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, या मैंने उगाया, या मैंने इसको परिश्रम करके कमाया है, ये जो हमारे अंदर का अहंकार है इसको भगवान नष्ट कर देते हैं कि मेरा ही दिया हुआ है और मुझी को तुम समर्पित कर रहे हो, लो अब इस प्रसाद को पाओ। तो भगवान सुगंध मात्र से ग्रहण करके हमको जो प्रसाद छोड़ देते हैं उसमें हमारा जो अभिमान है उसका हरण भगवान कर लेते हैं। हमारा जो अभिमान होता है ना उसका हरण प्रभु कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं। बाकी कई लोग बोलते हैं, अरे रोटी तो हमने 2 रखी, 4 रखी तो 4 ही मिली, घट तो जाती नहीं है। और शायद घटने लगे तो कई लोग भोग लगाना बंद कर दें, क्या मैंने थोक के खिलाओ 4 रोटी। लेकिन भगवान सुगंध मात्र से ग्रहण करके, और उसके अंदर जो भाव है अपनत्व का भाव, या मतलब जिसे कहें अभिमान का भाव कि मेरा मेरा, उस चीज को नष्ट कर देते हैं। जो करते हैं ना मेरा मेरा मेरा, जीवन में सुखी नहीं रह पाते।